नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आज एनआईएस ने क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन रिजल्ट के डिक्लेयर करते ही मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए बच्चों के, काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। जो जैसे बच्चों की एक्सेप्टेशन थी मार्क्स की एनआईएस से, वैसा मार्क्स बच्चों को नहीं दिया गया। काफ़ी सारे बच्चे, कुछ बच्चे के 60% आ रहे हैं, किसी के 65 आ रहे हैं, किसी के 78 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे, जिस बच्चे के टीएमए में अच्छे मार्क्स है, कई बच्चे के प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स है, लेकिन उनको भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं दिया गया। चलो ये तो बात थी उन बच्चों को, लेकिन उनको पास जरूर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में टीएमए तक सबमिट किए थे। टीएमए सबमिट करने के बाद उनके प्रैक्टिकल्स में भी चलो ठीक ठाक मार्क्स थे, टीएमए में भी उनके ठीक मार्क्स आए थे, 12, 13, 11 मार्क्स आए थे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है, उन बच्चों को एसवाईसी दे दिया गया, किसी बच्चों को एसवाईसीटी दे दिया गया, कई बच्चों को रिजल्ट में एक्स आ रहा है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एनआईएस के साथ होती है और हर साल होती है, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा हुई है ये प्रॉब्लम्स, आपको मैं बता नहीं सकता, क्लैरिफाई नहीं कर सकता। काफ़ी सारे बच्चे इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। देखो, किसी बच्चे के रिजल्ट में तो एसवाईसी आ रहा है, एसवाई सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर्ड, एसवाईसी उन बच्चों का रिजल्ट में आ रहा है। देखो, यदि आपने 5 सब्जेक्ट लिया है, एनआईएस क्या कर रही है, 4 सब्जेक्ट में रिजल्ट तो बच्चों को पास कर दे रही है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में बच्चों का एसवाईसी दे रही है। तो मतलब बच्चों को रोकना होता है एनआईएस को, साफ सीधी बात यही है। जिसमें सब्जेक्ट में बच्चे के 10 मार्क्स आए टीएमए में, तो उन बच्चों को एसवाईसी दे दिया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो बच्चा एसवाईसी ला रहा है तो उनका तो साल वेस्ट हो गया ना, 1 साल तो वेस्ट हो गया। लेकिन जिन बच्चों ने, चलो मैं बात करता हूँ आपको एक बार, जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट लिया है, 6 में से वो 5 सब्जेक्ट में पास हो गए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने 6 सब्जेक्ट लिया है और 5 सब्जेक्ट में वो पास हो गए, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। लेकिन कई बच्चों की एसवाईसी आ गई है, एसवाईसीटी आ गई है, एसवाईसीपी आ गई है, और कई बच्चों के रिजल्ट में 4 टाइम्स एक्स मेंशन कर रहा है। इसका मतलब साफ यही है कि आपको क्लास में रोक दिया गया है, आपको प्रमोट नहीं किया गया है। देखो, कोरोना ऐसी महामारी में बच्चों के साथ इतना अन्याय हुआ, इतना गलत हुआ, काफ़ी बच्चों का रिजल्ट को पेंडिंग में कर दिया गया। एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी, इतना मतलब आप कह सकते हो कि बच्चों के रिजल्ट्स पे कुछ बच्चे चलो पास हो गए, बहुत ही अच्छी बात है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो बच्चे पास हो गए। लेकिन उन बच्चों को क्या, जिन बच्चों के रिजल्ट में ये दे दिया गया, काफ़ी दुख होता है जब एनआईएस ऐसे रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। उन बच्चों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए था, क्योंकि इससे अच्छा तो बच्चों का एग्जाम ले लेते आप। यदि आप बच्चों का एग्जाम लेते तो बच्चा इससे ज़्यादा स्कोर हाई करता। यदि आपने प्रमोट की जगह, आप तो बच्चों को ऐसे मार्क्स दे रहे हो, किसी के 35, किसी के 40, किसी के 42। यदि बच्चा एग्जाम देता, एग्जाम में अटेम्प्ट करता, तो उससे ज़्यादा मार्क्स बच्चा ले सकता था, गेन कर सकता था। आपने प्रमोट की जगह, यदि सीबीएसई ने बच्चों को प्रमोट किया था, आपको पता होगा 10th वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं, उनको सबके मार्क्स 80 से प्लस आए, 85, 88, सब बच्चों के मार्क्स, जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं दिल्ली के, सबको 80 प्लस मार्क्स दिया गया। लेकिन एनआईएस इतना डिस्क्रिमिनेशन करती है, हर साल एनआईएस क्या करती है, किसी न किसी बच्चों का रिजल्ट किसी न किसी रीजन के कारण, एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी के रीजन के कारण बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में लाती है, और बच्चे का 1 साल वेस्ट करवाना होता है एनआईएस को। लेकिन आपको मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं, जो बच्चे के रिजल्ट में ये आया है, अभी क्या करना, कुछ दिनों के बाद एनआईएस में अक्टूबर के लिए अप्लाई कर देना। आप लोग अक्टूबर सेशन के लिए आप लोग अप्लाई जरूर करना, और बच के रहना। किसी भी ज़्यादा आपको अप्लाई करने के लिए उतना हाई अमाउंट पे नहीं करना होगा, ठीक है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पे आप मुझसे इसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे बड़ा बात है, जैसे ही अक्टूबर के लिए फॉर्म आएगा, मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू। आप मुझसे भी क्या करवा सकते हो, अक्टूबर के लिए आप अप्लाई करवा सकते हो। जैसे ही, अभी तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का फॉर्म ऑन नहीं हो रखा है वेबसाइट पे, बच्चे ऑन डिमांड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं अभी। जैसा कि आप, मैंने वेबसाइट पे चेक किया कि बच्चे ऑन डिमांड के थ्रू अपने एग्जाम करवा सकते हैं, तो अभी एनआईएस की वेबसाइट पे वो लिंक नहीं ओपन हुआ है। जैसे लिंक ओपन होगा तो मैं वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये तो बात थी, जिन बच्चे के रिजल्ट को पेंडिंग करके रोक दिया गया है, वे बच्चे अभी नर्वस ना हो थोड़ा, क्योंकि ये एनआईएस की हर साल की बात होती है। लेकिन जो बच्चे पास हो गए हैं, आगे स्टडीज करना चाहते हैं, आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कैसे एडमिशन होंगे, कैसे यूनिवर्सिटीज में कम परसेंटेज पे एडमिशन होंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। यदि आप इग्नू में या फिर DUSOL में एडमिशन करवाना चाहते हो, इग्नू में
या फिर DUSOL में आप एडमिशन करवाना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग भी आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे एडमिशन करवा सकते हो। हमारी टीम आपका एडमिशन करवा के दे देगी आपको। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी यही है कि जिन बच्चों के साथ ये हुआ है साफ साफ गलत हुआ है। कई बच्चों के रिजल्ट में NC लिखा आ रहा है, ये अभी काफी इसके ऊपर NIS ने क्लैरिफाई नहीं किया कि ये NC क्या है। हम देखा जा रहा है कि यदि बच्चों ने TMA सबमिट नहीं किया है तो उनके रिजल्ट में लेफ्ट साइड में NC शो हो रहा है, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों के साथ किसी के SYC, SYCT, SYCP, NC, तो उन बच्चों को एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। यदि बच्चे के पास सब्जेक्ट पास है तब उसके बावजूद यदि SYC, SYCT आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पास है। लेकिन बच्चे के मार्क्स यदि 5 सब्जेक्ट से कम है, यदि बच्चा 5 सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया तो बच्चे को एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। एग्जाम में अपीयर होने के बाद ही बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और बच्चों को पास किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है, यदि बच्चों को एग्जाम में अपीयर होंगे बच्चे तो उनका तो साल वेस्ट हो जाएगा, बच्चों के मन में ये होगा। तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवा सकते हो, इग्नू में भी आप एडमिशन को करवा सकते हो, क्योंकि इग्नू में एक साल में 2 बार एडमिशन ओपन होते हैं, ठीक है। जैसे कि NIS एडमिशन के लिए ओपन करवाता है स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2, उसी प्रकार इग्नू में भी यही है कि एक वर्ष के अंदर 2 बार एडमिशन को करवाए जाते हैं। यदि आप अक्टूबर सेशन के लिए अप्लाई करते हो, अभी वेबसाइट पे लिंक ओपन नहीं हो रहा है, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस आती है NIS की तरफ से तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप अक्टूबर सेशन के लिए अप्लाई करके अपने साल को बचा सकते हो। यदि ऑन डिमांड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप ऑन डिमांड के जरिए भी अपने एडमिशन को करवा सकते हो। लेकिन अभी ऑन डिमांड का कोई भी डेट सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी है, बच्चे अपने अनुसार डेट कोई चूज नहीं कर सकते, वायरस के चलते बच्चे अपने डेट को चूज नहीं कर सकते, इसीलिए ऑन डिमांड का भी जो डेट सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो ओपन अभी नहीं हो रहा है। ये तो बात थी ऑन डिमांड वालों के लिए। यदि आप अक्टूबर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चे अक्टूबर में एग्जाम दे सकते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपने वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा, आप टेंशन में मत लीजिए। यदि आपका एग्जाम इसके कारण SYC, SYCT, SYCP यदि आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये साफ साफ NIS की गलती, इतनी गंदी, मतलब आप समझ सकते हो इतना डिस्क्रिमिनेशन NIS बोर्ड में होता है और ये सदियों से चला आ रहा है। हर साल ऐसा होता रहता है कि बच्चों की 5 में से बच्चा 4 एग्जाम में बच्चों को पास कर दिया जाता है, किसी एक एग्जाम में बच्चों को मतलब रोक दिया जाता है, जिससे कि बच्चे का साल वेस्ट हो जाए। यदि बच्चा 7 सब्जेक्ट ले रहा है तो भी बच्चों को रोक दिया जा रहा है। बच्चे ने यदि 7 सब्जेक्ट चूज किया तो भी बच्चों को 3-3 सब्जेक्ट में बच्चों को रोक के उन्हें रोक दिया जा रहा है और उनके रिजल्ट को डिले किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे पास हो गए कोई दिक्कत नहीं, अपनी हायर स्टडीज में एडमिशन करवा सकते हो इग्नू में या फिर DUSOL की अभी लिंक ओपन हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो DUSOL की अभी लिंक ओपन नहीं हुई है, सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन जिस बच्चे के रिजल्ट में ये आया है आप टेंशन ना लीजिए, जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन NIS की तरफ से आएगी कि उनके लिए क्या होगा, उनको एडमिशन किस प्रकार करवाना होगा तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा और हमेशा आगे तक रहूंगा। आपको मतलब ये मैं पहले भी कहते आया, जो बच्चे पास हो गए हो उनके लिए तो सर्टिफिकेट अब उनको दिलवा के रहूंगा। लेकिन जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन से बैक आ गई है, उनकी SYC, SYCT, SYCP, NC वगैरह जिस भी बच्चे की आई है, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन रिप्लाई थोड़ा लेट आ सकता है तो इसके लिए आप दुखी मत होइएगा। कोई काफी सारे मैसेजेस आते हैं तो एक साथ रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको सबसे पहले लाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।